वेरी वार्म वेलकम टू शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान की सियासत के अंदर पैनामा लीक्स हो या इमरान फारूक मर्डर केस का मामला ड्रामा या फिल्म से कम हैसियत नहीं रखते। हमारे सामने इस वक्त जो नए से नए ड्रामाई इंकशाफात आ रहे हैं वो आपकी अकल को दंग कर देंगे। कल एक निजी चैनल पर खालिद शमीम जो कि मुल्जिम है इमरान फारूक मर्डर केस की, उनकी एक क्लिप चली और उस क्लिप के अंदर कुछ बातें बताई गई। लेकिन आज जो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, आज से पहले कभी ये चली नहीं। ये उसी खालिद शमीम की क्लिप है जिसको ये टास्क मुबैना तौर पर दिया गया था। जब वो दो लड़के इमरान फारूक को मर्डर करके पाकिस्तान वापस आए तो खालिद शमीम ने मुबैना तौर पर उनको कत्ल करना था। इसी खालिद शमीम की ये क्लिप आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ व्यूअर्स। पहली दफ़ा एक्सक्लूसिवली दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पे ऑन द फ्रंट एक्सक्लूसिव। इसके अंदर जिन दो लोगों पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं और इल्ज़ाम की नोयत जो है बड़ी हैरानकुन तक बड़ी इंटरेस्टिंग है। इल्ताफ हुसैन साहब की शादी, उनके तलाक के मामले को लेकर जो पैसे जो सेटलमेंट कराई गई उनमें कौन से दो अहम तरीन रहनुमा थे एमक्यूएम के, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। उनमें से एक अब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के साथ है और एक अभी भी एमक्यूएम के साथ है लेकिन लंदन में है। ये स्टेटमेंट, मैं कतन ये क्लेम नहीं कर रहा कि ये स्टेटमेंट जो है इसमें लगाए गए तमाम इल्ज़ामात जो है वो दुरुस्त होंगे, लेकिन जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगाए हैं खालिद शमीम ने, जो वीडियो आपको मैं एक्सक्लूसिव दिखाने लगा हूँ, उन दोनों हजरात से हम रब्ता ज़रूर कर रहे हैं और उनसे रब्ता किया जा रहा है ताकि वो अपना डिफेंस भी इसमें दे सकें। खालिद शमीम ने इस एक्सक्लूसिव वीडियो में क्या कहा, क्या कन्फेस किया, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आवाम, उर्दू बोलने वाली आवाम ऐसे शख्स के पीछे कैसे जा सकती है जो शख्स कराची में जब मौजूद था तो उसने एक अल्फाज कहे थे कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा है अक्लमंद भूखा नहीं मर सकता। अब मुझे कराची की आवाम बताए कि आया कि वो बेवकूफ़ है या अक्लमंद। अब अल्ताफ डाइवोर्स का मसला है तो क्या हम कराची की आवाम ने ठेका ले रखा है कि मतलब कि डाइवोर्स में जो सेटलमेंट होती है 22 करोड़ की, तो ये आवाम को खुद सब सोचना चाहिए कि जो 22 करोड़ आए थे वो कहाँ से आए थे। वो 22 करोड़ लैंड क्रेविंग से आए थे जो रजा हारून और बाबर गौरी के जरिए वाया दुबई फ़ायदा कबूल को डिलीवर हुए रजा हारून के थ्रू। फिर सेटलमेंट हुई अदालत के बाहर इसकी और अल्ताफ हुसैन को डाइवोर्स मिली। वे खालिद शमीम की बड़ी एक्सक्लूसिव फुटेज आपने देखी है। तहलका कैसे इंकशाफ है, वो कह रहे हैं कि रजा हारून और बाबर गौरी ने मुबैना तौर पर चाइना कटिंग के जरिए इल्ताफ हुसैन साहब की जो तलाक थी उसमें 22 करोड़ रुपए की जो सेटलमेंट थी वो कराई। पैसा गया कराची से, पैसा गया पाकिस्तान से, पैसा मुबैना तौर पर नाजायज था, चाइना कटिंग के जरिए था। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि रजा हारून साहब को भी टेलीफोन लाइन पे लिया जाए क्योंकि उनका ये राइट है डिफेंड करना, और बाबर गौरी साहब को भी टेलीफोन लाइन पे लिया जाए, उनका भी राइट है डिफेंड करना कि वो ये बताएं आके कि क्या ये फुटेज में लगने वाला इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है। 22 करोड़ रुपए की रकम चाइना कटिंग के जरिए इल्ताफ हुसैन साहब की तलाक की सेटलमेंट कराने के लिए अदा की गई रजा हारून साहब और बाबर गौरी साहब की तरफ से मुबैना तौर पर इल्ताफ हुसैन साहब के इमा पे। एक दफा फिर मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स इस क्लिप को सुन लें और उसके बाद मैं जिसने ये क्लिप हमें दी उनसे ही बात करेंगे, लेकिन एक दफा फिर मैं चाहूंगा कि ये क्लिप दोबारा चलाई जाए। आवाम, उर्दू बोलने वाली आवाम ऐसे शख्स के पीछे कैसे जा सकती है जो शख्स कराची में जब मौजूद था तो उसने एक अल्फाज कहे थे कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा है अक्लमंद भूखा नहीं मर सकता। अब मुझे कराची की आवाम बताए कि आया कि वो बेवकूफ़ है या अक्लमंद। अब अल्ताफ डाइवोर्स का मसला है तो क्या हम कराची की आवाम ने ठेका ले रखा है कि मतलब कि डाइवोर्स में जो सेटलमेंट होती है 22 करोड़ की, तो ये आवाम को खुद सब सोचना चाहिए कि जो 22 करोड़ आए थे वो कहाँ से आए थे। वो 22 करोड़ लैंड क्रेविंग से आए थे जो रजा हारून और बाबर गौरी के जरिए वाया दुबई फ़ायदा कबूल को डिलीवर हुए रजा हारून के थ्रू। फिर सेटलमेंट हुई अदालत के बाहर इसकी और अल्ताफ हुसैन को डाइवोर्स मिली। खालिद शमीम साहब इल्ताफ हुसैन एमक्यूएम के रुकन, एमक्यूएम के कारकुन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो तलाक की सेटलमेंट इल्ताफ हुसैन साहब की कोर्ट से बाहर हुई, दुबई के वाया हुई, पैसा लैंड ग्रैबिंग के जरिए, चाइना कटिंग के जरिए कराची से गया। इल्ज़ाम लगा रहे हैं रजा हारून साहब के ऊपर। रजा हारून साहब को मैं ज़ाहिर तौर पर जानता हूँ, बड़े वो शरीफुल नफ्स इंसान है, उनका लेकिन राइट है इस पे आके अपना कमेंट देना और मैं चाहूंगा कि उनसे रब्ता किया जाए।
बाबर गौरी साहब का भी राइट है डिफेंड करना। मैं ये नहीं कदम कह रहा कि जो ये शख्स इस वक्त ये बात कह रहा है जिसका नाम है खालिद शमीम वो सच कह रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अगर वो ये कह रहा है और उस पर जरूर उनकी तरफ से डिफेंस आना चाहिए या अपना रिस्पॉन्स आना चाहिए। फहद शहबाज साहब, एंकर पर्सन रोज टीवी के, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें ये क्लिप दिया, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, ये आपकी तरफ से हमें क्लिप आया, एक्सक्लूसिव क्लिप आया। फहद साहब ये क्लिप जो है किस तरह, ये तो खैर वैसे सवाल अजीब सा ही है कि किस तरह आपको आया, आप क्यों सोर्स बताएंगे, सिग्निफिकेंस क्या है ये इस क्लिप की आपके नजदीक फहद साहब? कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया, बहुत शुक्रिया नवाजिश आपकी। तो इसमें फ़कत यही बात यहाँ आकर नहीं रुकती, बहुत सारी जगहों पे इन्होंने बहुत सारा तहलका खेज़ इंकशाफात भी किए हैं और जैसा कि उन्होंने बाबर गौरी साहब का नाम लिया, रज़ा हारून साहब का नाम लिया, इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो बरतानवी हुकाम और उनका तरीक़ेकार जिस तरीके से वो इस केस को लेकर चल रहे हैं उस पर वो बिल्कुल भी जो है वो मुतमईन नहीं है। उसकी रीज़न वो ये बताते हैं कि जब आफिया सदीकी साहिबा वाले मामले को, फौजिया सदीकी साहिबा को इन्वॉल्व करके तो एम ए जिना रोड पर एक बहुत बड़ी रैली का इनकाद किया गया, ये ऐन उस वक्त किया गया इस क्लिप के मुताबिक और इस जो हमारे पास एक्सक्लूसिव मवाद मौजूद है इसके मुताबिक ऐन उस वक्त कामरान साहब किया गया जब स्कॉटलैंड यार्ड बकौल खालिद शमीम साहब के वो दर पे थी कि अल्ताफ हुसैन साहब को शायद वो पकड़ती। तो इसके अलावा एक जगह ये भी फरमाते हैं कि काशिफ कामरान साहब जो हैं वो उनसे अपील करते हैं कि वो कंधार से वापस आ जाएं। तो आप बाखबर भी हैं, बासोर्स भी हैं कामरान साहब, तो आपको पता है कि काशिफ साहब इस वक्त किधर हैं। तो इस तरह की फिर एक जगह पर ये बड़ी अहम तरीन बात ये भी करते हैं कि मैं अपनी मिसेज से, अपने बच्चों से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था। इन्होंने एक्सक्यूज़ भी किया और इसके अलावा इन्होंने कहा कि राब्ता कमेटी ने अनवर साहब के कहने पर और अल्ताफ हुसैन के कहने पर इनके घर पर छापा मारा, इनके घर पर रेड की और वहाँ से 2 गाड़ियाँ चोरी की इन्होंने, राब्ता कमेटी ने, ये उनका इल्ज़ाम है। और साथ कुछ हज़ार पाउंड थे, कुछ पैसे थे और कागजात थे घर के जो ओरिजिनल रजिस्ट्री होती है। और उनका ये भी था कि रेंजर्स हुकाम से उन्होंने अपील की थी कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें और सारे कागजात वापस किए जाएं ताकि वो हाउस अरेस्ट के लिए एप्लीकेशन दे सकें। फहद साहब आपके नजदीक ये अभी मजीद इस टेप के जुजियात हैं जो एक्सक्लूसिव या तहलका खेज हो सकते हैं लोगों के लिए, और कितना आपके नजदीक जर्नलिस्ट आप ट्रस्ट करेंगे अभी भी हैं इल्जाम पर? ये कामरान साहब कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं तो ये मुझे पता है कि हो सकता है बहुत सारे बयानात इनकी क्रेडिबिलिटी, बयानात की क्रेडिबिलिटी पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो जो बोल रहे हैं कितना सच है। ये तो इन्वेस्टिगेट करने से ही पता चल सकता है कि जो वो मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ ही रहिएगा। व्यूज, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लिप हमने आपको सुनाई है। खालिद शमीम जो कस्टडी में इमरान फारूक मर्डर केस की, उनकी वीडियो बयान एक्सक्लूसिवली दुनिया न्यूज पर आया है, ऑन द फ्रंट पे आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि बाबर गौरी और रजा हारून साहब ने मुबैना तौर पर 22 करोड़ रुपया लैंड ग्रैबिंग के जरिए कराची से दुबई भेजा और उससे अल्ताफ हुसैन साहब की तलाक जो है उसकी डील की गई। जुबैर साहब, ये पाकिस्तान में जहां पे आपकी भी गवर्नमेंट कायम है, इससे पिछले भी फेडरल गवर्नमेंट कायम थी, ये इतना आसान है लैंड ग्रैबिंग करके अगर ये इल्जाम सही साबित हुए 22 करोड़ बाहर भेजना? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी कस्टडी में है ये शख्स, इसकी फुटेज किस तरह बाहर आ गई? क्या आपने निकलवाई है ये? मैंने कामरान, मैंने सोचा कि आज चले हम बचे हुए हैं और हमारे ऊपर तोपें नहीं चलेगी क्योंकि मौजू आपका ऐसा है, हमें भी कभी वो चाहिए होता है रिलैक्सेशन। बिल्कुल ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सिंध के हवाले से और कराची के हवाले से तो पिछले 15 साल से हम देखते आ रहे हैं इस किस्म की तमाम चीज़ें। तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि ये चाइना कटिंग और ये पीपल्स पार्टी तो इसके लिए फेमस है और एमक्यूएम भी माशाल्लाह काफ़ी पीछे नहीं है उनसे। अब कितनी हद तक उसमें ये हकीकत होती है ये तो जाहिर सी बात है मैं नहीं कह सकता, बट जो मीडिया कवर करता रहा है और ख़ुद एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और अब मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी एमक्यूएम पर उसी हवाले से इल्ज़ामात लगाती रही है, तो ये ज़ाहिर है कौम के लिए कंसर्न तो है। और चाहे इमरान फारूक कत्ल केस हो या चाइना कटिंग हो या यहाँ से पैसा भेजने के हवाले से अल्ताफ हुसैन के जो भी मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं, तो कंसर्न तो है। जुबैर साहब आप एग्री कर रहे हैं ऐसा हुआ होगा? आप एग्री कर रहे हैं जुबैर साहब ऐसा हुआ होगा? अल्ताफ हुसैन साहब की तलाक की जो सेटलमेंट है 22 करोड़ रुपए के नाजायज पैसे से, बहुत पॉसिबल है।
नहीं, अब 22 करोड़ का तो नहीं मुझे पता, बट मुझे जाहिर सी बात है रजा हारून का नाम लिया जा रहा है। रजा हारून तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, अच्छे आदमी हैं, और उनसे खुद अगर आप क्लैरिफिकेशन ले लें, मैं तो नहीं इल्ज़ाम लगा सकता कि किसी ने कह दिया तो वो हकीकत होगी। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एमक्यूएम की बिल्कुल ठीक है सलमान जाद बलोच साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको स्टूडियो में। मैंने एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई, एक तो कल चली थी खालिद शमीम की, एक और मैंने दिखाई है। मैं चाहूंगा पहले आप वो देख लें, आपकी एब्सेंस में चल गई है वो, उसके बाद आप खुद कमेंट करें। सलमान जाद बलोच साहब को खालिद शमीम साहब की वो एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई जो पहली दफा हमने दुनिया न्यूज़ पे इस वक्त चलाई है, और उसमें क्या कह रहे हैं खालिद शमीम साहब, मुबैना तौर पर जरा सुन लेते हैं। आवाम, उर्दू बोलने वाली आवाम ऐसे शख्स के पीछे कैसे जा सकती है कि जो शख्स कराची में जब मौजूद था तो उसने अल्फाज कहे थे कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा है अक्लमंद भूखा नहीं मर सकता। अब मुझे कराची की आवाम बताए कि आया कि वो बेवकूफ़ है या अक्लमंद। अब अल्ताफ़ ज़ंगी डाइवोर्स का मसला है, तो क्या हम कराची की आवाम ने ठेका ले रखा है कि मतलब कि डाइवोर्स की जो सेटलमेंट होती है 22 करोड़ की, तो ये आवाम को खुद सब सोचना चाहिए कि जो 22 करोड़ आए थे वो कहाँ से आए थे। वो 22 करोड़ लैंड ग्रेविंग से आए थे, जो रजा हारून और बाबर गौरी के जरिए वाया दुबई फ़ायदा कबूल को डिलीवर हुए रजा हारून के थ्रू। फिर सेटलमेंट हुई अदालत के बाहर इसकी, और अल्ताफ़ हुसैन को डाइवोर्स मिली। राइट, सलाम जाद बलोच साहब, वार्म वेलकम आपको इस शो में। ये तो मुझे अपने ज़राए से पता है बहुत अरसे का कि जो उनकी तलाक की सेटलमेंट थी वो कोर्ट से बाहर होती है, और उनका राइट है करना तलाक की सेटलमेंट या कोई भी सेटलमेंट कोर्ट से बाहर आप कर सकते हैं। ये इंग्लैंड के भी उसमें होता है, आप कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो पैसा आया, खालिद शमीम साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाक सरज़मीन पार्टी के रजा हारून साहब पे और आपकी पार्टी के बाबर गौरी साहब पे कि लैंड ग्रैबिंग के जरिए 22 करोड़ रुपया कराची से दुबई और दुबई से बाहर भेजा गया। एक तो इस पे आपको कमेंट चाहिए मुझे, और आप इससे एग्री कर रहे हैं, आपके नॉलेज में थी ये बात कि 22 करोड़ रुपया अल्ताफ़ साहब की सेटलमेंट हुई है तलाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया कामरान आपको, पहले तो कराची में आपको खुशामदीद और मेहमानान को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं फ़िलहाल खालिद शमीम की इस बात पे मुबैना जो बात है उस पर कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे इल्म में बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, ना ही शायद किसी और वर्कर के इल्म में होगी, क्योंकि शायद इस किस्म की कोई चीज़ शायद हुई ही ना हो। जहाँ तक अल्ताफ़ भाई के डिवोर्स का मसला है, तो सबको पता है कि लंदन में कोर्ट में जो है मामला थे, तो हम नहीं समझते सेटल हो चुका है किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे कोई ज़ाती ज़िंदगी बिल्कुल नहीं बात कर रहा। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये मैंने बल्कि शुरू में आपको कह दिया कि तलाक के ऊपर या कोई भी सेटलमेंट करना उनका राइट है, और ये कोई कानून में कोई गैर कानूनी बात नहीं। लेकिन जो पैसा बाहर गया है, वो आपको लगता है कि बाबर गौरी साहब या रजा हारून साहब इस तरह के काम से ताल्लुक रखते थे कि 22 करोड़ लैंड ग्रैबिंग का बाहर भेजे? आई थिंक रजा हारून एंड बाबर गौली विल बी अ मतलब फिटेस्ट पर्सन टू रिप्लाई योर क्वेरी। अच्छा, आप उस पर नहीं कमेंट करेंगे। राइट, इमरान इस्माइल साहब, ये हमने एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई है दुनिया न्यूज़ पे, पहली दफ़ा ये फुटेज आई है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। हमने ये बताया कि हमने नहीं बताया, खालिद शमीम साहब बता रहे हैं कि जी ये लैंड ग्रैबिंग के जरिए 22 करोड़ बाहर भेजा गया, पाकिस्तान का पैसा, कराची का पैसा बाहर गया, आपके और मेरे शहर का पैसा बाहर गया। इस इल्ज़ाम की सदाकत में आपको कुछ एविडेंस नजर आता है, या आप समझते हैं कि नहीं ये एक प्रेशर में ली गई स्टेटमेंट है, एक झूठी स्टेटमेंट है, ये जिन लोगों के पास खालिद शमीम है ये उनकी तरफ से आई गई स्टेटमेंट है? इमरान साहब। शुक्रिया कामरान, मैं इस पर हैरान हूँ फुटेज देख के, और इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं खालिद शमीम को भी नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि मैंने कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिनसे आपकी मुलाकात होती है और आपको मालूम होता है कि यार ये शख्स ऐसे नहीं कर सकता या कर सकता है। जैसे इस वक्त के अंदर भी मैं कह सकता हूँ कि फैसल सब्जवारी है या हैदर अब्बास रिजवी हैं, आई नो देम वेरी पर्सनली वेरी क्लोजली, तो मैं जानता हूँ कि ये इस तरह की चीज़ में मुलविस नहीं हो सकते। और रज़ा हारून से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, तो मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि रज़ा हारून ने कभी पैसे बनाने की तरफ देखा नहीं। मुझे उसके फाइनेंशियल्स तक पता है, मुझे उसके नहीं पैसे उन्होंने नहीं बनाए। ये इल्जाम एक इमरान साहब एक मिनट, इल्जाम ये नहीं है कि पैसे जो है वो रज़ा हारून साहब ने बनाए। इल्जाम ये है कि इल्ताफ हुसैन साहब के इमा पर इल्ताफ हुसैन साहब की तलाक की सेटलमेंट के लिए इल्ताफ हुसैन साहब के लिए ये पैसे लैंड ग्रैबिंग के जरिए भेजे गए। जो सूरत हाल, और मैं अगर रजा हारून साहब आएंगे मेरे सामने, मैं बिल्कुल जानता हूं उनको कि वो बड़े नीट एंड क्लीन आदमी, जहां तक मेरी नॉलेज है उनके बारे में। बाबर गौरी साहब के मुतालिक मैं ये नहीं कह रहा वो बड़े बुरे आदमी, लेकिन उनके मुतालिक मैं जानता नहीं हूं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं यहां तक। लेकिन जो सूरत हाल बताइए पाकिस्तान सरजमीन पार्टी ने अपनी
कि अल्ताफ हुसैन साहब उनके साथ पता नहीं क्या क्या काम करवाया करते, तो मैं रजा हारून साहब से भी ये सवाल जरूर पूछूंगा कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब मुमकिन जब वो मुमकिन ऐसा हुआ हुआ ये रजा हारून बेहतर बता सकते हैं, तो क्या ये उन्होंने किया? चाइना कटिंग में रजा हारून की मुलविस शायद मुमकिन नहीं है, मेरा ख्याल है, बाकी वो रजा हारून बेहतर बता सकेंगे। रजा हारून साहब से रिक्वेस्ट है जनाब कि वो जरूर प्रोग्राम में आए और इस बारे में अपना मौकफ दें। हमारे प्रोड्यूसर को कॉल भी कर रहे हैं, शायद वो ना देख पा रहे हो हमारा प्रोग्राम, लेकिन अगर उनका कोई मिलने वाला देख पा रहा हो तो जरूर इस पे कमेंट करें। एक वीडियो और दिखाने की मैं कोशिश करूंगा अभी प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद, अगर वो हमारे पास आ गई इसी हवाले से। जुबैर साहब, इसमें आप कर क्या रहे हैं? रॉ का मामला आता है, दूसरे मामला आते हैं, अभी खालिद शमीम की ये वीडियो का मामला है, आपकी तहवील में ये लोग मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े इल्जाम इन पे लगा रहे हैं, आपकी एजेंसी क्या कर रही है? लोगों को पकड़ रही है जिन पे इल्जाम लग रहा है, उनसे पूछ रही है कि भाई ये इल्जाम सही है गलत है? मैं पूछ रहा हूं मीडिया में, मीडिया के जरिए, जो काम हुकूमत का है, जो FIA का है, जो आपका है, आपका पूछेंगे बाबर गौरी साहब से, रजा हारून साहब से, या इवन खालिद शमीम से डिटेल से, भाई ये एविडेंस इसके सही है या गलत है, ये जो बातें कर रहा है। ये वीडियो इस तरह की वीडियो बाहर कैसे और सुलेमान साहब कह रहे हैं कि वीडियो बाहर कैसे आ सकती है? जी जी, FIA, आपको पता है इमरान फारूक कत्ल केस की भी तहकीकात हमने शुरू की हैं। आपको ये भी पता है कि दो जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जिन्होंने इमरान फारूक को कत्ल किया था और जो बहुत अरसे तक पाकिस्तान के इदारों की तहवील में थे, उनको भी हमने ट्रायल पर सामने लेके आए हैं। आपको ये भी पता है कि अभी मर्चेंट साहब, मैं पूरा नाम उनका भूल रहा हूँ, कुछ हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने कहा था लंदन में बैठ के, जी सर जी, तो उनकी तहकीकात भी FIA ने शुरू की हैं इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पर। तो हम तो तहकीकात बिल्कुल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उसमें लिमिटेशन जरूर होती हैं। अब ये टेप कैसे आई है, नहीं आनी चाहिए, इसका भी जवाब दे दे। मुजाहिद बलोच साहब का सवाल भी है, मेरा सवाल भी, ये लीक किस तरह होगी फुटेज? आपकी तहवील में एक बंदा यार, और किस तरह बाहर आ गई है? तो इससे लगेगा कि ये कोई एक पार्टी का ट्रायल हो रहा है, ये परसेप्शन जाएगी मेरा ख्याल से। पानामा लीक से तवज्जो हटाने की नहीं, मेरा ख्याल है ये तो इरादा नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल मैं मानता हूँ ये नहीं होना चाहिए था। और ये कैसे हुआ इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे अंदर से बैठ के रिकॉर्डिंग करके बाहर आ सकती है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये ऑथेंटिक कितनी है। पहली तो बात ये कि ये ऑथेंटिक भी है जिससे मंसूब की जा रही है, बड़ा इजी है जुबैर साहब, बड़ा इजी है। अब ये फुटेज चली है ना जुबैर साहब, जुबैर साहब एक मिनट सर मेरी बात सुन ले, बड़ा इजी है। आपकी कस्टडी में एक बंदा है, आपकी एजेंसियों की आपकी तहवील में है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिलवा दें कि ये गलत है, ये खालिद शमीम नहीं है, ये उसके अल्फाज नहीं है, गलत सिंह कुएं में मैंने चला दी है, आप प्रूव कर देंगे गलत है। बिल्कुल सही है, तो हम कह देंगे वाकई गलती है। आपने खुद कहा है कि पहली दफा पाकिस्तान में आपने चलाया है, तो हमें मौका तो दीजिए कि बिल्कुल होनी चाहिए तहकीकात। और जो ब्रेक में पता कर लें, आप क्लैरिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो भी ब्रेक में पता कर लेंगे, बिल्कुल ठीक। राइट व्यूअर्स, एक ब्रेक लेंगे, मैं ब्रेक एक लेंगे, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक इनकी अगर और मिल जाए हमें खालिद शमीम साहब की फुटेज। अभी तक हमारे पास जो ज़राए की इत्तला है वो ये इनकी यही है, खालिद शमीम यही है जो इमरान फारूक मर्डर केस में मतलूब है, और ये इन्हीं की आवाज़ और इन्हीं की चेहरा है। और ये बबांगे दोहल जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाक सरजमीन पार्टी के रजा हारून साहब पर और MQM के बाबर गौरी साहब पर कि लैंड ग्रैबिंग के जरिए जो है वो पैसा 22 करोड़ का बाहर भेजा गया इन दोनों हजरात ने मुबैना तौर पर, ताकि अल्ताफ हुसैन साहब की तलाक की कोर्ट से बाहर सेटलमेंट हो जाए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। विद अ वेरी वार्म वेलकम बैक। हमने प्रोग्राम के पहले से मैं आपको खालिद शमीम की वीडियो दिखाई जिसमें वो इल्जाम लगा रहा है 22 करोड़ लैंड ग्रैबिंग का। मैं चाहूँ हम रब्ता करें मतवाद रजा हारून साहब से भी और बाबर गौरी साहब से, उम्मीद है उनमें से किसी से रब्ता भी हो जाएगा। एक और बहुत बड़ा मौजूद पाकिस्तान में, इस मौजू के साथ साथ ऑब्वियसली इसने पूरे पाकिस्तान की सियासत घेरा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर आज खैर पख्तूनख्वा गए हुए थे, काम धाम छोड़ के लोग कह रहे हैं जलसों में पड़ गए, इलेक्शन मूड में आ गए, इलेक्शन मूड में ना भी आए, सियासत अपोजिशन की कर रहे हैं इस वक्त वो। हुकूमत अवाम उनसे रिलीफ चाहती है, अवाम चाहती है कि लोगों के मसाइल में फोकस करें, लेकिन वो पैनामा लीग से ऐसे उलझे हैं लोगों के नज़दीक, क्रिटिक्स के नज़दीक, कि वो उसे बाहर निकले। इमरान इस्माइल साहब, गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपने एक मौका तलाश किया प्राइम मिनिस्टर को मिलाइन करने का उन ऑफशोर कंपनीज में जिनका नवाज शरीफ साहब से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। हाँ, उनके बेटों का है और उनके खानदान का आप कह सकते हैं, लेकिन वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जो कमीशन नवाज शरीफ साहब ने बना दी है। पोलिटिसाइज, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, और अब आप ये कह रहे हैं कि लाहौर का जलसा जो है वो रिहर्सल है इवेंट जाने की। यार ये किस तरफ लेके जा रहे हैं भाई आप इस मुल्क की स्टेबिलिटी को? इमरान इस्माइल साहब,
कमरान साहब देखें, बात यह है कि चोरी तो हुई है मुल्क के अंदर, और अगर फर्ज कर लें, मैं बात 1 मिनट के लिए आपकी तस्लीम भी कर लूँ कि तहरीक इंसाफ एज अपोजिशन किसी मौके की ताक में बैठी हुई थी, तो ये मौका हमने तो नहीं दिया, ये तो इन्होंने मौका दिया है, चोरी इन्होंने की है। उसके बाद ये उस चोरी को छुपाने के लिए पहले लंदन चले गए कि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, उसके बाद लंदन से इतला आई, इन्हीं के वज़रा ने, मिनिस्टर्स यहाँ पे कहते रहे कि जी वो लंदन में आराम करेंगे कुछ दिन, या वो फिर यहाँ आके आराम करेंगे। अभी डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया है, और वो यहाँ आते ही ऐसी उनकी बैटरी चार्ज हुई कि वो हर उस जगह जहाँ 24 साल पहले उन्होंने मनसूबे का इफ्तिताह किया था, वो झुंझुना लेके दोबारा पहुँच गए उसी मनसूबे का। एक मिनट रोकना पड़ेगा बड़ी माजरत के साथ। बाबर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद है लंदन से। बाबर गौरी साहब, कामरान शाहिद हेर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। बाबर गौरी साहब, हमें एक फुटेज मिली है खालिद शमीम साहब की, जो इस वक्त, जी बाबर साहब आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो सुन लीजिए। हमें अभी फुटेज एक हमने चलाई है, खालिद शमीम साहब की फुटेज है, जिसमें वो इल्जाम लगा रहे हैं रजा हारून साहब पर और आप पर कि आपने लैंड ग्रैबिंग के जरिए 22 करोड़ की रकम दुबई के जरिए बाहर भिजवाई, अल्ताफ हुसैन साहब की तलाक की सेटलमेंट के लिए कोर्ट से बाहर। बस जानना चाहते हैं कि ये इल्जाम दुरुस्त है या गलत है आपके नजदीक? नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। सबसे बड़ी बात है तहकीकात अब इस पे करें ना, आप ये पूछने के बजाय आप एंकर हैं, आप ये तहकीकात करें। ये वीडियो एक आदमी जो जेल के अंदर है और जो एक कोठरी में है, जो अडियाला में है, ये वीडियो लीक कैसे हुई, किसने करे, उसका मकसद क्या था, वो क्या चाहते थे, क्या उनके मकासद क्या थे, ये तो वहां चेक करें ना कि कौन लोग हैं इसके पीछे जिन्होंने इसको। नहीं, मैंने तो पूछा, जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है, हमने पूछा लीक किस तरह हुई है, लेकिन आप ये कह रहे हैं इस तरह की कोई बात नहीं हुई और सेटलमेंट में आपका कोई हिस्सा नहीं था और लैंड ग्रैबिंग बिल्कुल नहीं हुई। तो ये अच्छी बात है आपने मैंने कोई लैंड, ये सब बकवास है। अच्छा बाबर गौरी साहब, बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, ये ट्वीट पे भी पूछते हैं, आप पाकिस्तान आएंगे वापस या अभी आप लंदन में? क्या है आपका? मैं अभी, मेरी ड्यूटी लंदन में, अगर आप मुझे कोई ड्यूटी दे रहे हैं तो मैं आ जाता हूँ, फिलहाल तो मुझे पार्टी ने यहाँ ड्यूटी लगाई हुई है। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया बाबर गौरी साहब। बाबर गौरी साहब ने जनाब इस इल्जाम को रिजेक्ट कर दिया है। इमरान इस्माइल साहब, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। चलें जुबैर साहब, ये जो इल्जाम हुकूमत लगा रही है और उसके बाद अब आप आ गए हैं, जब भी चोरी के ऊपर बात आती है ना जी, ये जब भी बात ये आती है कि जी चोरी हुई है या एहतसाब की बात आती है, तो यहाँ हमारे मुल्क में जमहूरियत को खतरा हो जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टेबलाइज होने लगता है। मियाँ नवाज शरीफ ने अपना नाम, मिडिल नेम जमहूरियत रख लिया है, मियाँ जमहूरियत नवाज शरीफ, क्योंकि अगर आपने उनको कुछ किया तो जमहूरियत खतरे में है, आपने जरा सा कुछ कह दिया जमहूरियत खतरे में है। हर दफा जब एहतसाब का मामला आता है जमहूरियत खतरे में आ जाती है। इनकी प्रॉपर्टीज निकली चली जा रही हैं, टैक्स ये देते नहीं वहाँ पे, यहाँ पे टैक्स देते नहीं। लंदन में प्रॉपर्टीज बन रही हैं, बच्चे इनके टीनेजर्स थे जब वहाँ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बन रही थी। हर बार बैठ के ये बात होती है, जुबैर साहब भी बैठे थे लास्ट टाइम प्रोग्राम में। मुझे इमरान साहब, लेकिन आप राइवेंट तो नहीं जाएंगे ना, ये तो टू मच हो जाएगा ना, ये आप राइवेंट तो नहीं जाएंगे ना कि मियाँ साहब के टैक्सेस सामने रखें, उनकी फैमिली के टैक्सेस सामने रखें, नजर आ जाए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और फिर बात यह है कि अगर जिस शख्स को ये मालूम है कि उसकी हक हलाल की कमाई है, उसने कोई इसके अंदर 2 नंबरी हेरा फेरी नहीं हुई, इसके अंदर कोई चीज ऐसी इलीगल नहीं हुई, तो वो फिर घबराना किस चीज का? वो जो कमेटी बनाई है उसकी टीआर भी कि 20 साल भी इसका फैसला नहीं हो सकता। राइट जुबैर साहब जी, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं? जलसे करने लगे हैं, आप इलेक्शन अनाउंस करने लगे अगले महीना, आप क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा, ये क्या हो गया? नहीं, बिल्कुल इलेक्शन क्यों अनाउंस करेंगे, 2018 में इलेक्शन होंगे और जाहिर सी बात है जो हमें मैंडेट दिया पाकिस्तान के अवाम ने, और आज भी नहीं, वो मेरा ख्याल है उसका कोइंसिडेंस हो गया। और कल कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ये वजाहत भी की थी कि ये 1-2 इवेंट्स ऑलरेडी प्लान थे। आज से महीना 2 महीने पहले भी अगर आप देखेंगे, अगर कोई इनॉग्रेशन है, अगर कोई तरक्की का मंसूबा है, तो उसको हाईलाइट करने का तो उनका काम है। और पाकिस्तान जलसा किया उन्होंने सर, जलसा किया है पाकिस्तान में तरक्की कितनी ज्यादा हो रही जी। आज जलसा किया, बिल्कुल आज जलसा किया, लेकिन मैं वैसे कह रहा था आज जलसा क्योंकि होता नहीं, एक तो ये होता है कि इतना बड़ा ओकेजन होता है किसी चीज का, इनॉग्रेशन होती है या तकमील होती है किसी मंसूबे की, तो वहाँ के अवाम को एक खुशखबरी है जी। और दूसरी बात यह है कि इमरान इस्माइल साहब हमेशा बात करते हैं और फिर नाराज हो जाते हैं जब मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, और चीखें मार मार के सवाल पूछ रहा हूँ पिछले 2 साल से।
हमने तो कमीशन भी बना दिया और हम तैयार भी, और ये पनामा की जो कहते हैं ना, पनामा में आया था, पनामा में अगर कहीं एक लफ्ज आया है, कहीं एक लफ्ज कि जी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली ने कोई करप्शन किए, दे हैव सिंपली सेड कि ऑफशोर कंपनीज है, तो करप्शन का तो कहीं आया ही नहीं, इन्होंने ये इसको लिया है। दूसरी बात यह कि जब हम ये कहते हैं कि जी अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करानी है तो फेयरनेस होनी चाहिए। इमरान खान साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने सुलेमान साहब के पास जाना है, ये राइवेंट तक जाने का सोच रहे हैं सर? नहीं, आप सुन ले, इस मसले को हल करें, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जी नहीं जी अनइंटरप्टेड। अच्छा, सिर्फ नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल मैं चैलेंज लेता हूं कामरान शाहिद, मैं चैलेंज लेता हूं, और साथ साथ आप इमरान इस्माइल को यह भी चैलेंज दे दें कि सन 81 से लेके 2001 तक इमरान खान के भी टैक्स डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। और यार इमरान खान को छोड़े, प्राइम मिनिस्टर आपसे सवाल कर रहा हूं, पूछूंगा इमरान से भी यार, नहीं क्यों छोड़े, क्यों छोड़े मैं पूछूंगा ना उनसे, मैं प्राइम मिनिस्टर का सवाल आपसे पूछूं। मैं आपको चैलेंज करता रहा हूं, आप मैंने तो आपसे चैलेंज कबूल कर लिया, बता दें जुबैर साहब, मैंने तो आप बड़े आप बहुत बड़े जैसे ही इतना बता दें 92, 93, 94 मियां साहब ने कितना टैक्स दिया? मेरी बात तो मुकम्मल कर लेना। 417 रुपए। इमरान इस्माइल, बेगम कुलसुम नवाज की नेटवर्क क्या थी? 38,000 रुपया, 38,000 रुपीज। या कामरान शाहिद का कोई तरीका नहीं है, मुझे जवाब देने दिया जाए, आपको इतराज हो सकता है। He never used to come to पाकिस्तान, वहां पे कमाते भाई मैं आपको बोल रहा हूं ना, पहले सुन तो लें। जब से पाकिस्तान में आए आप टैक्सेस उठा लें, सुन तो लें। वन बाय वन, मैंने आगे भी जाना है, वन बाय वन। मियां साहब जब से पाकिस्तान में उनके टैक्सेस उठा लें, चेक कर लें। कामरान शाहिद ये कोई तरीका नहीं है। मियां साहब अशरे अशीर भी नहीं है इमरान खान के टैक्सेस। चले इमरान साहब म्यूट कर दे जरा, मियां साहब की वेल्थ। जुबैर साहब रिस्पॉन्ड कर दे क्विकली जरा, क्विकली। मैं जी जुबैर साहब प्लीज अनइंटरप्ट। मैं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कहते हैं ना कि इंग्लैंड में, अब ये कभी बात भी नहीं करने देंगे। मैं आपको बता, यही तो चैलेंज है, इनका मसला है। इमरान खान 1992 मार्च में रिटायर हो गए थे क्रिकेट से। इंग्लैंड में वो लास्ट उन्होंने क्रिकेट खेली थी 1987 में, इमरान इस्माइल के लिए अर्ज है। उसके बाद से वो पाकिस्तान में है, तो उस वक्त से लेके 2001 तक वो कौम को बताए ना, वो जिहाद करने निकले हैं टैक्स चोरों के खिलाफ। तो यार आप तो पहले कौम को बताएं, उसके बाद उनसे पूछता हूं, इमरान खान भी बिल्कुल पूछता हूं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। सुलेमान साहब ये जवाब है, मैं आपसे कहूं आप टैक्स चोर, आप कह जी वो फलां भी टैक्स चोर है। नहीं अनइंटरप्टेड हो गया जुबैर साहब, मुझे आगे भी चल रहा है। पूछ तो लेना इमरान इस्माइल से, नहीं इमरान साहब आप हकीकत तो पूछ लेना, आपकी हिम्मत क्यों हो गया पॉइंट, आपकी हिम्मत क्यों नहीं है इमरान इस्माइल से? ये तो मेरी हिम्मत तो बहुत है, मैं तो हुकूमत वक्त से पूछ रहा हूं। वो क्या बादशाह इमरान इस्माइल बेचारे के पास तो पावर ही क्या है? इमरान खान से सवाल भी नहीं पूछा जा सकता। पूछ लो जाहिर तरीके से सवाल नहीं पूछा जा सकता। अलीम खान से सवाल नहीं पूछा जा सकता। टैक्स चोरों के तो भरमार आपकी अलीम खान का पूछते उसके पूछते। सुलेमान साहब क्या तरीका है अपना कामरान शाहिद साहब बात पूछे ना, पूछे इमरान इस्माइल से, उन्होंने डिक्लेयर किए थे जुबैर साहब ठंडा पानी पिए, ठंडा पानी थोड़ा अपने सर पे भी डालें भाई। आप इमरान खान का कामरान शाहिद आप क्यों डरते हैं ये सवाल पूछने में? कामरान शाहिद आप ये सवाल पूछने में क्यों डरते हैं कि जी इमरान खान जी क्या जुबैर आप पर इल्जाम लगा रहा है, हाथ कांप रहे मेरे, अब इतना ज़बान लड़खड़ा रही है, दिल धड़क धड़क के सीने में आ हाथ कांपेंगे आपके, हाथ कांपेंगे। साहब आप ये बात का पहले जवाब तो ले लें। पार्टी फॉलोअर्स लाइक इमरान खान, आप कभी सवाल नहीं पूछेंगे। एक पानामा लीक्स ने इमरान खान पहले सुलेमान साहब बात सुने, आपको जवाब देता हूं। हर रोज आप मैं करता हूं, मिनिस्टर में बात करते हैं, एक दिन आप जब कहते हैं कि इमरान खान टैक्स नहीं देता तो आजकल तो जुबैर साहब कहते ये क्या बात हुई? हाथ धो रहे हैं सर। यार जुबैर साहब आप जरा खामोशी इख्तियार कर ले जरा, जवाब तो देना। सुलेमान साहब मैंने जवाब दिया। इमरान खान पूरा पाकिस्तान सुन ले, इमरान खान 20 साल तक टैक्स नहीं देते। पढ़े लिखे इंसानों को जो है वो पता नहीं, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बिल्कुल छेले पाटिये पे आ गए। आपने 2 दिन पहले जियो पे देखा होगा, शफकत महमूद जैसी शख्सियत, परवेज रशीद जैसी शख्सियत जो कि ठंडे मिजाज के लोग हैं, वो भी लड़ पड़े। आखिर ऐसा क्या है इस पानामा लीक्स में? और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया कि मुझे सऊदी अरब किसने भेजा और क्यों भेजा? जब आपके दाढ़ी में तिनका नहीं है, आप गिल्टी नहीं है, तो आप जो डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? यू शुड बी ऑफेंसिव। ये तो आपके बच्चों का मामला है ना। आप तो जी वो ऑफेंसिव आए कि जी ये जुडिशल कमीशन में बनाता हूँ, अपोजिशन के मुताबिक TOR बनाता हूँ, मशावरत से बनाता हूँ, ये मेरे बच्चे सब उसमें जाएंगे। लेकिन 1947 से उसका आपने मैंडेट दे देना,
तमाम चीज़ों को, बिल्कुल कर्जे जो माफ़ हुए सबसे पहली आवाज़ हमने उठाई थी कि 1970 से लेके अब तक जितने कर्जे माफ़ हुए हैं, आज तक स्टेट बैंक को पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट पेश नहीं की, हुकूमत ने नहीं करने दी गई। बिल्कुल कर्जे भी वापस होने चाहिए। जहांगीर तरीन पे इल्ज़ाम था, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अपनी टैक्स डॉक्यूमेंट दिखा दी, उन्होंने चैलेंज किया नवाज शरीफ को भी, आप भी एक हफ्ते में दिखा दीजिए। तो इस तरह से मामला नहीं होंगे। देखिए पाकिस्तान का मसला बिटवीन द लाइन्स ये कामरान शाही साहब कि ये जो पैसा था ये पाकिस्तानी कौम का पैसा था, ये असल मसला ये। और दूसरा ये कि पैसा बाहर गया तो कैसे गया, इसलिए तो हम अपोजिशन ये डिमांड कर रही है कि इसका इंटरनेशनल फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसमें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर इनका ये क्लेम है कि सऊदी अरब से ये पैसा गया है तो इंटरनेशनल बैंक्स भी आएंगे उसमें, इसलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं। ठीक है जुबैर साहब, अब ये जो आपने बातें की उसका जरा जवाब मैं आपको दे दूं पर्सनल नोट पे। मैंने तो अपने वक्त के हर ना खुदा से जो है ना वो टकराया हूं, चाहे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब हो, जिस आप उनकी मूवमेंट चला रहे थे, पोलिटिसाइज मूवमेंट, जिसके जरिए बाद में बहुत से लोग कहते हैं आप पावर में, और उन्होंने आपके साथ अब तक आपने उनकी गाड़ी वापस ली इसी चक्कर के अंदर, और जिनके ऊपर इल्जाम है इलेक्शन की डिगिंग का। मैंने तो उसके जमाने में जब वो चीफ जस्टिस थे तब भी उनकी जजशिप के ऊपर सवालात उठाए हैं कि ही वॉज एलिजिडली क्या, जिस बंदे ने 6 साल तक मुशर्रफ का साथ दिया हो और आप लोग उठा के बाहर फेंका हो नून लीग को, मुझे मैंने तो उसको चैलेंज किया। मुझे क्या कह रहे हैं कि नहीं मुझे मैं बात कंप्लीट कर लूं पहले। नहीं पहले बात कंप्लीट करूंगा। आप गवर्नमेंट में हैं, आप गवर्नमेंट में इस वक्त नाखुदा आप है सियासी, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं लोगों के उसके पर्सपेक्टिव से। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आप कह रहे हैं जी उनसे आप डरते हैं, मैं इमरान खान से क्यों डरूंगा? मैं उनसे भी सवाल पूछता हूं। मैं तरीन की भी कर्जा चोरी का पूछूंगा अगर उन्होंने कर्जे माफ कराए, मैं उसका अलीम खान का ही पूछूंगा, और मैंने पूछे भी हैं। आप अजीब बात कर, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे नहीं जी नहीं, वो मोहल्ले वाले से सवाल पहले सवाल का जवाब, ये तो कोई बात ही नहीं है। आपके डरने पे कमेंट करते हो, आप कराची में बैठे हैं, आपको तो एमक्यूएम से सबसे ज्यादा डरना चाहिए, बहुत ज्यादा डर रहा हूं, वरना आप खाली शमीम की वीडियो ही ना चलाते। बिल्कुल सही है जी, और आगे चलाइए बताइए सलमान। हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं साहब, जैसे आप सलमान को आपने इजाजत दी है ना, जैसे आपने सलमान को अनइंटरप्टेड इजाजत दी है, मुझे आप 1 मिनट 1.5 मिनट दे। आपको अनइंटरप्टेड मिली, आप मौजू किसी और तरफ ले गए तो टाइम ही नहीं मिला। मैं खामोश जी बोले मैं आपको अब बोल ले सर, बोलने तो देना यार प्लीज, बोल ले मैंने 1 मिनट अनइंटरप्टेड आपको दे रहा हूं। कामरान, जब हम जी अब प्लीज, आप इमरान इस्माइल ने ये कहा कि टैक्स के कागजात नवाज शरीफ लें, ठीक है ना, ये कहा। मैंने कहा मैं चैलेंज कबूल करता हूं, और लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी डिमांड करता हूं, ये मेरा राइट है कि इमरान खान एक बहुत बड़े लीडर हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और जिन्होंने जिहाद का ऐलान किया है टैक्स चोरों के खिलाफ। तो मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान भी साथ में अपने टैक्स डॉक्यूमेंट ले आए। कल हम दोनों आ जाते हैं आपके प्रोग्राम में या नेक्स्ट वीक, और दोनों के डॉक्यूमेंट सामने रखते हैं। इमरान खान के भी लिए टैक्स डॉक्यूमेंट। बिल्कुल ठीक है, ये बात आपने खैर नहीं कही थी पहले, 1 मिनट हो गया तो इसमें अनफेयरनेस इमरान साहब ले टैक्स डॉक्यूमेंट। दूसरी बात मैं कब कह रहा हूं, लेकिन भैया मुझे जो आप कह रहे हैं, आप तो हुकूमत है, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो यही जरूरत होती है, जरूरत होती है आपके नसीब क्या होती है जो मरा हुआ कौन मारो। सर आप पूछे ना, आप उनसे, अब मुशर्रफ जो है कौन केस है उसको पूछो इस्माइल से। उस वक्त तो आपकी टांगे कांपती थी। नहीं इमरान इस्माइल से कहे ना, वो जो चैलेंज आपको ब्रेक लूंगा, और मैं चैलेंज लेता हूं, एक्सेप्ट करवाता हूं। अभी इमरान साहब चैलेंज लेता हूं आपसे और आपके पास आता हूं एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक। इमरान इस्माइल साहब चैलेंज कबूल कर लें, ये बात फेयर है उनकी, वो कह रहे हैं मैं अपना एविडेंस लाऊंगा नवाज शरीफ साहब का टैक्स का, आप इमरान साहब का ले आए, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। सर जी मैं मेरे प्रोग्राम में अमन सदकना चैलेंज कबूल करता हूं, और बड़ी खुशी है कि आज हम किसी एक फैसले पर पहुंच जाएंगे कि कोई डेट भी इनके साथ फिक्स कर लें कब करना है। बात ये कामरान साहब के जब भी हम बात करते हैं कि जी मियां साहब की चोरी हो रही है, अगर इमरान इस्माइल ले आते हैं, इमरान खान ने भी टैक्स पे किया है, कंपनी बनाई हुई है जी, उसने भी चोरी की हुई है। भाई साहब बात ये, आप अपनी चोरी की बात करें, फर्ज कर लें कि जी मैं इनकी बात मान लेता हूँ कि जहांगीर तरीन ने भी चोरी की है, इमरान खान ने भी चोरी की, तो क्या मियां साहब की चोरी जायज हो गई? क्या उनके बच्चों की चोरी जायज हो गई? अगर सारों की चोरी की, पूरा पाकिस्तान चोर है, तो भी क्या मियां साहब की चोरी जायज है? यार कमाल है, आपकी चोरी की बात होती है, आप सीधा चले जाते हैं जी फलां चोरी करा है, जी फलां चोरी, और जी इमरान खान ने टैक्स नहीं दिया। ओ भाई मेरे, आपकी हुकूमत है, फाइलें आपके पास है, बगल में आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो लेके घूम रहा होता है, सारों को डरा रहा होता है, ये तेरी फाइल, ये तेरी फाइल। ओ भाई ये कोई ब्लैकमेलर की हुकूमत है? तुम्हारे पास फाइलें मौजूद हैं, सबूत मौजूद है, पकड़ लो,
इल्ताफ हुसैन साहब का किस लिए होल्ड है कराने पार्टी के पे। वक्त आएगा तो 4 दिन पहले उन्होंने आधे घंटे के रब्ता कमेटी को मुअत्तल करके इकबाल कर दिया था। नहीं, मेरे मतलब ये होल्ड है या ये क्या है? मेरे इलम में नहीं है। आपके इलम में नहीं है, बस ठीक है, बात ही खत्म। वैसे होल्ड है उनका बरकरार, अल्हम्दुलिल्लाह। इतने स्कैंडल, इतनी फुटेज, खालिद शमीम, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लो जुबैर साहब फिर कब रखे मुनाजरा? मंडे को रख लें लाइव। जुबैर साहब की तो लाइन ही ड्रॉप हो गई। लो व्यूअर्स, प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में पहुंच गया। रजा हारून साहब बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनको ज़ाहिर तौर पर जानता हूँ और वो किसी वजह से बिजी है, वरना वो अपना वजह। जुबैर साहब मंडे का टाइम रख ले भाई, आपका मुनाजरा करा लें डॉक्यूमेंट्स के साथ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा यूं करके। अब जुबैर साहब की आवाज़ ही नहीं आ रही या मेरी आवाज़ नहीं जा रही? हेलो, चले जुबैर भाई जी, जुबैर भाई आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मुझे। अब आपको नहीं आएगी। अब नहीं, बहुत शायद कम आ रही है, वैसे लेकिन बात- तो मंडे को रख ले मुनाजरा। नहीं, मैं टेक्स्ट बिल्कुल मेरी, सुन मैं रहा हूं, उपलब्ध करता मैं हूं। कहीं नहीं जा रहा। मंडे को रख ले मुनाजरा आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का मुनाजरा रख ले मंडे को इमरान साहब के साथ। इस्माइल साहब एक का। सेकंड सर, यार खुद ही सवाल पूछते, खुद ही जवाब देते थे। मंडे या ट्यूसडे को मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, वेडनेसडे को कर लें या थर्सडे को कर लें। क्या भाई, मैं IMF बस रिव्यू ठीक के है, Wednesday को कर मंडे लें, ट्यूसडे को जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। वेडनेसडे या थर्सडे वो खत्म हो गया इसमें हंसने सर। की क्या बात वेडनेसडे है? को करना है, मैं कब कह रहा हूं आप जा रहे हैं? आप नहीं जा रहे। वेडनेसडे को कर लेते हैं, कमिट हो गया। व्यूअर्स अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।